बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर, और ईद ईसार के साथ आपको डिफरेंट तरह की बातें बताएंगे आज। आई होप सो आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और ईद का दूसरा दिन है, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग अब आज के दिन करेंगे और बहुत सारे लोग कल करेंगे। कुर्बानी का मकसद जो है वो यही होता है कि आप अंडर प्रिविलेज, लेस प्रिविलेज लोगों की जो है वो मदद करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरा साल वो लोग गोश्त नहीं खाते, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप जो है उन लोगों तक पहुँचाएँ, अंडर प्रिविलेज लोगों तक, वल्नरेबल जो लोग होते हैं, पुअर पॉपुलेशन है, उस तक अपने मीट को पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि आपको एक तो कुर्बानी का जो सवाब है, जो आपका मकसद है वो तो पूरा हो ही हो, साथ साथ में उन लोगों की हेल्प भी हो सके। सो मेरा यही आपको एक मैसेज होगा। मेरे साथ आज बहुत अच्छे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है। डिफरेंट तरह की हम उनसे बातें पूछेंगे रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग द ईसार और डाइट प्लान के हवाले से पूछेंगे, और थोड़ा एंटरटेनमेंट की भी बात करेंगे। मेरे साथ आज सिंगर्स भी हैं, डाइटिशियंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सो मैं आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में आज शब्बीर अहमद साहब मौजूद हैं। ही इज़ CEO ऑफ साहिल डेवलपर एंड बिल्डर्स हैं वो, और उसके वार्मली वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक आपको। और साथ साथ में शेफ़ नौरीन मौजूद हैं, डिफरेंट चैनल पे आती हैं और बड़ी अच्छे अच्छे डाइट प्लान भी बता रही होती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी रेसिपियाँ भी बता रही होती हैं। ईद मुबारक एंड वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। इसके साथ साथ डॉक्टर नौरीन अजमल मौजूद हैं। शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्लॉगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, और साथ साथ में इनका एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है। और शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ, और उसके काशिफ अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, इज़ अ सिंगर। इनसे हम सॉन्ग्स पूछेंगे, इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछेंगे और ईद से रिलेटेड पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक ठाक। सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक सॉन्ग से करवाना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ये लोग मुझसे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो है आप जब भी शो करती हैं तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर की बातें बहुत कर रही होती हैं, और ईद के शो में कोशिश किया करें थोड़ा एंटरटेनमेंट की बातें करें। तो आप शुरू में हल्का सा छोटा सा एक प्यारा सा नगमा सुना दें या सॉन्ग सुना दें अपनी वॉइस में। स्टार्ट अल्लाह के नाम से करते हैं या सॉन्ग से? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के नाम से करते चलें। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। हो ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बहुत बहुत ज़बरदस्त, और थैंक यू कि आपने अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट लिया। एंड यही मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि ये ईद जो है वो हमें कुर्बानी का जज्बा सिखाती है, और सबसे बड़ी बात कि जो पैगंबर हैं, प्रॉफिट, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अल्लाह के खातिर जो है वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए वो तैयार थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि
आप जब आपके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं ना कि आपको रिलीजन के लिए या फिर अपने रिश्तों के लिए कुर्बानी देनी है, तो आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, यानी इतना इंसान के अंदर करेज होता है कि वो कर सकता है। सो आप सब भी जो है इस चीज़ से सीखें और लर्न करें। सिर्फ ईद गोश्त खाने का नाम नहीं है, ये लर्निंग होती है आपकी। सो शबीर साहब, आप मुझे बताइएगा कि ईद जो होती है, बहुत सारे लोग इसको एक, मुझे जो शिकायत है लोगों से, इस बार भी मैंने देखा और हमेशा देखती रहती हूँ कि जानवरों की बाकायदा मुकाबला होता है कि कौन सा कितने मन का है या कितने एक्सपेंसिव है, कितना बड़ा जानवर लिया। ठीक है, अल्लाह के लिए आप अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान करें, पर जो दिखावा या नमूद नुमाइश होती है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा होता है तो वो फिर इस तरह करते हैं कि बहुत बड़ा जानवर ले लिया एंड देन उसको फिर सब में दिखाना शुरू, और ये दिखावा हो गया तो उसका तो सवाब भी फिर मतलब। हदीस शरीफ है कीमिया सादत के अंदर, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये हदीस पर पूरी किताब लिखी है, कीमिया सादत। तो वह हदीस ये है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब ताला को पहचान। इंसान तो समझता है कि हाँ मेरी ये नीयत है, लेकिन वो उस पर गौर भी करे कि वाकई मैंने नीयत जो है कुर्बानी के लिए की है या कोई और बात। अगर आप किसी से भी पूछेंगे बोलेंगे नहीं मेरी कुर्बानी की नीयत है, लेकिन वो खुद भी गौर करे कि क्या मैं ये दिखावे का काम कर रहा हूँ या मेरी नीयत वाकई यही है। तो फिर उसको ये बात समझ आएगी। अगर यही नीयत है तो उसका वो मवाजना करे, क्या मैं इतना इंटरेस्ट ज़कात में भी लेता हूँ, क्या मैं इतना इंटरेस्ट नमाज में भी लेता हूँ, क्या मैं इतनी दिलचस्पी दूसरे अमाल में भी लेता हूँ। अगर वो नहीं लेता तो इसका मतलब ये दिखावा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नौरीन, आप बताइएगा कि आप तो शेफ़ हैं और आपकी तो बड़ी चांदनी लगी हुई होगी डिफरेंट तरह की डाइट रेसिपीज़ लोग आपसे पूछ रहे होंगे, जैसे मैं भी आपसे अक्सर पूछती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ओरिजिनल मिलती है। तो डाइट, अगर मीट की बात की जाए तो किस तरीके से मीट को बनाना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी हो? ऐसा ना हो कि वो आपको बॉडी के अंदर लिपिड्स को बढ़ा दे या फिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जब डाइट करते हैं ना तो आप पोर्शंस में खाना खाएं। लिखे होते हैं ना, कुछ लोग भर भर के खाते हैं। पोर्शंस कर लेंगे तो आप लोग ड्राई डाइट भी कंट्रोल रखेंगे। और जहाँ डाइट फूड का है तो जैसे ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड लेमन जूस, ये मैरिनेशन होती है मीट की। फिर आप उसको बेक कर लें या उसको 1 टेबलस्पून आप उसमें ऑलिव ऑयल डाल के आप उसको सिर्फ शैलो फ्राई कर लें। दैट्स, उसको फिर आप सिमरिंग पे रख दें। तो ये आराम से मतलब डाइट फूड के हिसाब से, इसमें आप फिश भी कर सकते हैं और अब बस इसके साथ स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हो गई और मतलब इस तरह की चीजें, तो आप इससे मोटे नहीं होंगे। हाँ, आपने पोर्शन में खाई है तो वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाती है। और यूएस, यूके या फिर अब डेवलप कंट्रीज में देखो तो लोगों का जो एक्सरसाइज करने का तरीका होता है या फिर सैलेड्स आप ज्यादा लें, फ्रूट ज्यादा लें, जूसेस ज्यादा लें, मतलब वाटर इंटेंशन, मतलब वाटर इंटेक ज्यादा हो। जाहिर सी बात है कि आप जब ये वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो आपकी जो डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो भी आपका अच्छा हो जाता है। हाँ, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, हर चीज हाँ बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो नौरीन, आज आप दो डिशेस भी बनाने जा रही हैं, तो काइंडली आप अगर स्टार्ट कर सकती हैं। तो अभी मैं सबसे पहले डिजर्ट बनाऊंगी। बिल्कुल, डिजर्ट। ओ रियली जबरदस्त। और हम फिर आपका आफ्टर द शो सही वाले डिजर्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, तो नौरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये डॉक्टर भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ब्लॉगर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर, बहुत सारा कुछ ये करती रहती हैं बहुत कुछ किया हुआ है। इनसे भी स्किन के हवाले से भी हम पूछेंगे और थोड़ा ईद के बारे में पूछेंगे कि ईद में क्या मसरूफियात रहती हैं। नौरीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद में जो है वो आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? ये वाली ईद जो ईद मतलब हमारी जो रमज़ान के बाद की ईद होती है उससे ये कितनी डिफरेंट है? किस तरह आप इसको थोड़ा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? असल में जो रमज़ान वाली ईद होती है ना, वो थोड़ी एक्साइटिंग होती है। उसमें आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं और ईद आ रही है, आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। ईद उल अज़हा जो होती है वो बेसिकली लड़कों के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें लड़कों का काम ज़्यादा होता है, लड़कियों का इतना होता नहीं है। बच्चों का भी ज़्यादा होता है, उनकी इंजॉयमेंट होती है कि बकरे देख रहे हैं, गायें देख रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनकी खाना वगैरह का ख्याल रख रहे हैं। और फिर ईद का दिन तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है वो ज़्यादा लड़कों के लिए होता है, उसमें लड़कियों का इतना काम होता नहीं है। तो मेरी ईद तो कल जो है, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, ईद से एक दिन पहले जो है बहुत ट्रैफिक होता है लोगों का, लड़कियों के साथ साथ आजकल लड़कों का भी जो है स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक होता है।
तो होता ये है कि मैं इतना थकी हुई थी कि मैं पूरे ईद के दिन जो है वो सिर्फ सोई हूँ और पूरी ड्यूटी जो है वो मेरे घर वालों ने की है। उसको गाय को पूरा वो करना, समेटना, सारा उसका सेटअप करना, जिसको भिजवाना तो वो भिजवाना। लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही किया, ज़्यादा कहा कि आप ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जिनको अवेलेबल नहीं होता ना, आप अपने पास रखने से बेहतर है आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। और वैसे भी देखिए, जब आप मैं आपको एक और बात बताना चलूँ बीइंग अ डॉक्टर फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म, कि जब आप मीट को बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रीज करते हैं तो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन होती है, जितनी भी उसके प्रोटीन्स होते हैं, वो सब डिमिनिश हो जाते हैं। वो आपके लिए फिर यूज़फुल नहीं रहता, बस वो एक मीट जायके के तौर पर हो सकता है, बट उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं वो सब ख़त्म हो चुके थे जब आप फ्रीज बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का भी माइंड होता है कि 4-4 महीने तक कुर्बानी का गोश्त जो है वो चलाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी थोड़ा डिज़ास्टर्स क्रिएट कर सकता है। और साथ साथ में रखने का क्या फ़ायदा, जब आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि आप प्रॉपरली हर इलाके में पहुंचाए, हर उस एरिया में पहुंचाए जहां पर इतने अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जहां पर यतीम मिस्कीन हैं, या फिर आप NGO सेक्टर पर भी उसको सेंड कर सकते हैं। दैट वुड बी मोर गुड फॉर यू, और अल्लाह ताला भी इस चीज़ से बड़े खुश होते हैं। अब बताइएगा ज़रा कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है, और ईद तो ईद ही होती है। और जैसा कि आप तो सिंगर भी हैं ना, तो आपको तो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कॉल्स आती होंगी। बिल्कुल आती है, लेकिन और आपने जाना भी होता होगा। नहीं, बिल्कुल जाना होता है, लेकिन ईद की मसरूफियत ख़ास करके बकरा ईद की ये होती है कि घर में कुर्बानी भी होती है, फिर अपने अलावा घर के अलावा भी जैसे रिश्तेदारों में कुर्बानियाँ होती हैं, अगर वहाँ ना जाओ तो वो भी बुरा मानते हैं कि आप तो हमारे आए नहीं थे, तो उस वजह से शोज़ वगैरह को अवॉइड करना पड़ता है उस दिन। अब जारी बात है, अभी तो मॉर्निंग है तो इस वजह से शोज़ वगैरह में आ गए, लेकिन ईद वाले दिन जो है शोज़ वगैरह हम नहीं कर पाते इतना ज़्यादा, क्योंकि फैमिली, वो कहते हैं ना, फैमिली वाले कहते हैं कि भाई आप तो हमें टाइम ही नहीं देते हो, सारा साल तो शो करते रहते हो, आज तो ईद का दिन है, तो इस वजह से शोज़ भी होते रहते हैं, लेकिन खास करके रिलेटिव्स वगैरह को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ईद वाले दिन। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं, जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी ये बात कही कि ये ईद जो है ना वो कुर्बानी के जज्बे को आपके बढ़ाती है, और एक लर्निंग हम सीखते हैं। देखिए, कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आपने मीट की कुर्बानी की, कुर्बानियाँ बहुत सारी होती हैं। आपने अपने नफ्स को कुर्बान किया, आपने अपने प्यारों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको लाइफ के साथ करनी पड़ती हैं, यानी आप लोग को सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। आपने क्या सीखा इस ईद से, क्या सबक मिलता है? एक तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं इस ईद में मैक्सिमम, और दूसरा जो है वो आप इससे लर्न भी करते हैं। क्या मैसेज देंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ईद पे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि ईद बेशक जानवर की कुर्बानी की ईद कहा जाता है, लेकिन हमें आजकल एक जारी बात है, एक मैसेज आम हुआ है कि सबसे पहले हमने अपने अंदर के जानवर को मारना, हमारी कुर्बानी वो है। और ईद का मकसद कुर्बानी का ये नहीं है कि हमने गोश्त को अहमियत देनी है, या हमने खालों को अहमियत देनी है, या हमने रिश्तेदारों में बांटना है। अल्लाह पाक तक ये कोई भी चीज़ नहीं जाती है, अल्लाह पाक तक कुर्बानी का तकवा जाता है। इंसान के तकवा बड़ी चीज़ होती है बस, और हमने बस कोशिश यही करनी है। ज़ाहिर माशरे में इस वक्त हर चीज़ आम है, ज़ाहिरी बात है, जानवरों की नुमाइश है, उनकी बाकायदा तौर पर मॉडलिंग होती है जानवरों की, वो भी आप किस किस को मना कर सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद यही है, हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमें अपना जानवर लाएं बिल्कुल, और उसको सुन्नत इब्राहिमी समझ कर, सोच कर, नियत मानकर उसको ज़िबा करें, और कोशिश ये करें कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, क्योंकि फरमान भी यही है कि पहले अपने करीब में देखो कौन मुस्तहिक ज़्यादा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि जो है ना, अपना ईद बेशक गोश्त बांटना डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, लेकिन आपने पहले अपने आप को ठीक करना है, पहले अपने अंदर के जानवर को मारना है। जारी बात है, और अगर गोश्त है आपके पास, कुर्बानी, आप साहिब हैसियत हैं, तो आप पहले अपने उन रिश्तेदारों को दें जो सबसे ज़्यादा साहिब मुस्तहिक हैं। हाँ, रिश्तेदारों का हक तो सबसे पहले है, पर अगर आपके रिश्तेदार भी कुर्बानी कर रहे हैं और वो भी मैक्सिमम अमाउंट में, और वो भी आपकी तरह ही मतलब उनके पास अल्लाह ताला ने इतना उनको नवाजा हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि लेस प्रिविलेज लोगों तक पहुँचाए, और उन लोगों तक पहुँचाए जो वाकई पूरा साल नहीं देखते गोश्त को। और बहुत सारे लोग, मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिनको कोई गोश्त तक
मतलब ईद में जब बड़े बड़े जानवर कुर्बान हो रहे होते हैं और उनको गोश्त नहीं मिलता, वो हमें तीसरी चौथी ईद को कहते हैं कि हमें तो गोश्त ही नहीं मिला है। तो वो ये आजकल का जो सिनेरियो ये बन गया है कि बस दिखावा हो गए, उसने भेजा है तो हम इसको भेजेंगे, इसने भेजा है तो हम उसको भेजेंगे। दिस इज़ नॉट द यू नो के पर्पज़ ऑफ कुर्बानी। सो यही मैं आपको बताती चलूँगी, प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा लेस प्रिविलेज लोगों तक पहुँचाएं। नौरीन, आप कहाँ तक पहुँची हैं, ज़रा बताइएगा। बस मैंने अभी दूध को उबालने रख दिया है, ठीक है, ये उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें सवैयां, मैंने इसको भून लिया था तवा पे थोड़ा सा फ्राइंग पैन में, थोड़ा अच्छा सा ये आपने भून लिया है पहले? हाँ, मैंने थोड़ा सा बटर डाल के फ्राइंग पैन में इसको भून लिया था ताकि उससे और अच्छा टेस्ट आता है भुना भुना शीर में। और ये कंडेंस मिल्क है 1 कप इसमें, और पिस्ते बादाम को भी मैंने रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा चॉप करके, और इलायची का पाउडर है, और इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया था दूध में। तो बस ये थोड़ा सा बॉईल होगा, फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल के सवैयां डाल दूंगी। कंडेंस मिल्क के अंदर क्या फायदा मिलता है, जरा ये भी हमारे कंडेंस मिल्क का तो फायदा तो नहीं है, इंस्टेड ऑफ शुगर, जैसे व्हाइट शुगर इज नॉट हेल्दी, लेकिन यू कैन ऐड कंडेंस मिल्क, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंडेंस मिल्क से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, टेस्ट पर्पस यही है ना, अपने टेस्ट हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेक्सचर अच्छा आता है, तो आई लव कंडेंस मिल्क। मुझे तो उसका वैसे भी टेस्ट बहुत पसंद है, डिजर्ट्स में स्पेशली, इंस्टेड ऑफ एडिंग शुगर। ओके ओके। हाँ। तो ये डिजर्ट्स जो होते हैं, आप इसको ज्यादातर डिजर्ट्स आपको मोटा कर रहे होते हैं, हाँ। तो आप इसको हेल्दी कैसे बना सकते हैं? यार हेल्दी इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर कुछ डिजर्ट्स हेल्दी भी बनते हैं, जैसे अब ये है, ये तो हमारे टिपिकल डिजर्ट्स होते हैं, तो इनको हम हेल्दी तो इन अ सेंस कि जैसे जिनको मोटा होना है तो दे कैन हैव दिस, ठीक है, और जिनको दुबला रहना है, मतलब यू नो डाइट कॉन्शियस है, तो वो कंडेंस मिल्क नहीं डालें ना शुगर डालें, फिर ऐसे ही खाएं। तो ऐसे ही हो सकता है, कैसे हो सकता है? स्किम मिल्क हो सकता है, मतलब क्रीमी मिल्क ना हो, और इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल दें। ओके, हाँ, गुड़ जो होता है वो डाल सकते हैं, तो उससे हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, गुड़। हाँ, गुड़, ब्राउन शुगर, गुड़। हमारे बहुत सारे लोगों को शायद ब्राउन शुगर ना समझ आए, तो वो गुड़ भी हाँ, डाल सकते हैं। गुड़। पर मुझे ये बताया ना, ओरिजिनल गुड़ कहाँ से मिलता है? यार ये ओरिजिनल गुड़ तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से मिलता है, लेकिन ये गुड़ जो है वो डाइट, मतलब उसमें आएगा आपका डाइट अच्छा, प्लान और ये में कितनी सेट देर होगा। तक अभी आप इसको करेंगे? बस ये बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम स्लो करूंगी, एंड व्हाट आई हैव टू डू, इसमें मैंने अब कस्टर्ड पाउडर डालना है, इसको मैंने डिसॉल्व कर लिया था थोड़े से दूध में, ठीक है। अब मैं इसको ये डालती रहूंगी और इसको बीट करती रहूंगी ताकि लम्स नहीं पड़े। अच्छा, ये आप जब डालते हैं तो उसके साथ साथ आपने हिलाना होता है? हाँ, इसको बीट कर, हाँ, ताकि लम्स नहीं पड़े ना। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूंगी, कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। ये कंडेंस मिल्क चला गया इसमें, कुछ लोग शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डू ट्राई। कंटिन्यूस इसको ओके, कंटिन्यूस दिस। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।